सद्गुरु अपने कृपा के रंग में ऐसा रंग देना इस बार। सद्गुरु अपने कृपा के रंग में ऐसा रंग देना इस बार। हर दिन हर पल बन जाए होली उत्सव। अब ऐसा करो दया निधान, अब ऐसा करो दया निधान। सोऊं जागूं चलूं रुकूं, बस तेरा ही एक नाम हो। तेरी पूजा तेरी महिमा और न कोई काम हो। सजदे में सर झुका रहे, सजदे में सर झुका रहे, श्वासें करती रहे प्रणाम। सजदे में सर झुका रहे और श्वासें करती रहे प्रणाम। हर दिन हर पल बन जाए होली उत्सव। अब ऐसी कृपा करो मेरे दया निधान। तन को रंग दो, मन को रंग दो, रंग दो गुरुवर मेरे प्राण। इतना रंग दो कि खो जाए मुझ में मेरी ही पहचान। अपना रूप रंग देकर मुझको दे दो अपना ही तुम नाम। हर दिन हर पल बन जाए उत्सव। अब कृपा करो दया निधान। रंगरेज हो तुम, रंगने आए हो ये सारी कायनात। रंग डालो मेरा भी जीवन, न देखो मेरे मन के दाग। पावन कर दो मुझ पतित को, ओ क्षमावान तुम दयावान। हर दिन हर पल होली उत्सव बन जाए। अब ऐसी कुछ कृपा करो मेरे सद्गुरु दया निधान। होली के इस महानतम अवसर पर सद्गुरु से हृदय से प्रार्थना की जा रही है। हृदय से उठते हुए ये आवेग निश्चित ही उन तक पहुंचते हैं, पहुंचते ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। भारत त्योहारों का एक बहुत अनूठा देश है। यहां पर जीवन को उत्सव की उपमा दी गई है। ऐसा शब्द आपको दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलता कि जीवन एक उत्सव है, लेकिन यहां पर जीवन को एक उत्सव की उपमा दी गई है और इसको परमात्मा का रास कहा गया है। हमारे भारत में हर दिन कोई न कोई महोत्सव और पर्व होता ही है और इसी उत्सव की पावन श्रृंखलाओं में होली का अपना एक विशेष स्थान है। भारत में ये त्यौहार बहुत हर्ष और बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये त्यौहार एक मस्ती भरे वातास में गीत संगीत के साथ खेला जाने वाला अनुपम त्यौहार है।
होली अर्थात होली। होली अर्थात जो हो गया, जो हो गया उसे भूल जाओ। निंदा होली आपकी होली, प्रशंसा होली होली। जो हो गया सो हो गया। तुम तो सदा मस्ती और आनंद में रहो। इस अवसर पर आओ हम सब मिलकर समझते हैं कि इस पर्व का वास्तविक महत्व और इसके आयोजन का क्या अर्थ रहा होगा। अगर किसी दिन आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए अचानक, और कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई एक तुम वरदान मांग लो, या आपको अपने गुरु से ऐसा वचन सुनने को मिल जाए, तो आप वरदान स्वरूप उनसे क्या मांगेंगे? कभी सोचा? ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाए कि परमात्मा आपके पास आ जाए, प्रकट हो जाए, बोले बेटा मांग, क्या मांगता है? ये बात तो बड़ी लुभावनी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। भागवत के एक प्रसंग में हिरण्यकश्यप को मांगने का यह अवसर मिलता है और उसने बहुत अपनी बुद्धि भिड़ाई, बहुत बुद्धि लगाई हिरण्यकश्यप ने, और बहुत टेढ़े अंदाज में, छोटा मोटा अंदाज नहीं था हिरण्यकश्यप का, बहुत टेढ़ा, बड़े टेढ़े अंदाज में स्वयं की अमरता मांग ली। लेकिन जब हिरण्यकश्यप के वध के बाद, जब इसे मारा भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, और जब भक्त प्रहलाद को वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरी कोई कामना रहे न रहे, बस यही मेरी कामना है। क्या मांग लिया देखिए प्रहलाद ने। राजा हिरण्यकश्यप असुरों के राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा की उपासना की और उनसे ये वरदान प्राप्त किए कि मेरी कभी भी मृत्यु न हो, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर के द्वारा, न पशु के द्वारा, न धरती पर और न जल पर और न आकाश में। जहाँ तक उसकी बुद्धि दौड़ती थी, टेढ़ी बुद्धि, उसने दौड़ाई और ये वर मांग लिया। जब ये वर उसको मिल गया तो हिरण्यकश्यप फूला नहीं समाया, अहंकार और प्रबल हो गया हिरण्यकश्यप का, क्योंकि अब उसको कोई मार नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि यहां उनके राज्य में हिरण्यकश्यप के अलावा और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। तुमको पूजा करनी हो, आरती उतारनी हो, हिरण्यकश्यप की उतरेगी और किसी की भी नहीं। बल और भय इतना था प्रजा के मन में कि सबको राजा की बात माननी पड़ी और सब हिरण्यकश्यप के उपासना में सारी जनता डूब गई। लेकिन बेटे प्रहलाद ने यह बात मानने से इनकार कर दी।
बड़ी सुंदर घटना है साहब। सारी जनता, सारे नगर के लोगों ने तो ये बात मान ली कि हिरण्यकश्यप की पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है, लेकिन खुद के बेटे ने बात मानने से इनकार कर दिया, प्रहलाद ने, और कहा बाप से कि वो परमेश्वर के आगे किसी और की पूजा आराधना कभी नहीं करेगा। अब ये राजा हिरण्यकश्यप के लिए उसके अहंकार को बड़ी चोट थी। खुद का बेटा, और वो भी नन्हा छोटा बालक, जहां पूरी दुनिया उसका यशगान कर रही है, उसके सामने नतमस्तक है, और यहां स्वयं के ही महल में अपना ही बेटा प्रहलाद कह रहा है, नहीं, मैं आपको परम सत्ता नहीं मानता। क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। राजा ने बहुत तरीकों से अपने बेटे प्रहलाद को समझाया, जितने तरीके बन सकते थे, जितने तरीकात थे उस समय, समझाया, बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, प्रहलाद नहीं माना। आखिर में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने लकड़ी की एक चिता तैयार करवाई और उस पर प्रहलाद को लेकर के बैठ गई उस चिता में। और होलिका को यह सिद्धि थी कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये उसके पास सिद्धियां थी कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। राजा को और होलिका को ये लगता था कि लकड़ियां जल जाएगी और उसके साथ ये प्रहलाद भी भस्म हो जाएगा, और होलिका का तो कुछ बाल बांका होगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इस पूरी घटना में प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और होलिका भस्मीभूत हो गई। हिरण्यकश्यप ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, जा इस लोहे के खंभे को गले लगा ले। गर्म लोहा, मैं देखना चाहता हूं कि अब तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। विष्णु पुराण है हमारे देश में। हमारे देश में बहुत से पुराण हैं जिनकी गाथाएं कुछ सत्य की तरफ इशारा करती हैं। सत्य हो चाहे ना हो, लेकिन उसके तथ्यों की तरफ हमें इशारे करती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि प्रहलाद ने उस खंभे को गले लगाया और फिर उस खंभे से विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधे सिंह थे, आधे मनुष्य थे। हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े, उसे धरकर दबोचा। गोधूली की बेला थी, न तो रात था न दिन था। उसने वरदान मांगा था ना कि रात में भी नहीं मरना चाहिए मैंने, दिन में भी नहीं मरना चाहिए। संध्या का समय था, न दिन था न रात थी, बीच का समय था। हिरण्यकश्यप को उठा करके महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर ले गए, न अंदर न बाहर। फिर अपने पंजों से, अपने सिंह नखों से, क्योंकि उसने कहा था कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, अपने सिंह नखों से हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ दिया। न धरा में मारा, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न नर द्वारा न पशु द्वारा। आधे नर थे, आधे पशु थे। सब शर्तें पूरी हुई और हिरण्यकश्यप का वध हुआ।
इस तरह सत्य जीता, श्रद्धा जीती, अहंकार हारा। तो ये है होली के पीछे, इस उत्सव के पीछे की समझने योग्य गाथा। इस पूरी कथा को हम देखें, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में होली के इस कथा को, तो बड़े मर्म की बात, बड़े तत्व की बात हमको पता चलती। कुछ बातें बहुत चिंतन हम करें इस पर तो कुछ बातें बहुत अच्छे निकल के इसमें सामने आई। एक पहली बात क्या निकल के आई कि परमात्मा के रास्ते पर अगर अहंकार से भरा हुआ चित्त साधना भी करेगा तो वो इसलिए नहीं करेगा कि प्रभु के प्रेम में खोकर मिट जाए। अगर आपके पास चित्त अहंकार का है तो आप इसलिए साधना नहीं करोगे कि आप उसके प्रेम में फना हो जाओ, उसके प्रेम में आप दीवाने होकर मिट जाओ। वो साधना भी करेगा अहंकार से भरा चित्त तो इसलिए करेगा कि वो बचा रहे, बल्कि अमर हो जाए। हिरण्यकश्यप ने बड़ी साधना की और साधना करके वरदान यही मांगा कि वो अमर हो जाए। हम भी बड़ा श्रम करते हैं साधना में, ध्यान में, बड़ी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत में ये जानना जरूरी है कि मेहनत हम किस लिए करते हैं, क्या उसके पीछे उद्देश्य है हमारा। सत्य के सामने नमित होकर एक हो जाने के लिए या फिर अपने अहंकार को बढ़ाकर और मजबूत कर देने के लिए। क्या हम साधना करते, ध्यान करते, परमात्मा से प्रेम करते इसलिए कि उसके सामने हम पूरी तरह से नमित होकर उसके हो जाए और खो जाए, या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करते हैं। हिरण्यकश्यप के जीवन को ध्यान से देखो आप कि उसने कितनी साधना की, जिन साधनाओं के आप सपने भी नहीं देख सकते, वो साधना हिरण्यकश्यप ने की। लेकिन किस लिए? इसलिए नहीं कि प्रभु से मिलकर, झुककर और जीवन को एक सार्थक दिशा की तरफ मोड़कर ले चले। पूरी साधना करके उसने यही चाहा कि नश्वर शरीर उसका अमर हो जाए और उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता का अहंकार सदा सदा के लिए धरती पर अमर हो जाए। इसलिए ध्यान रहे, बहुत गौर करना कि बहुत श्रम, साधना या मेहनत करना काफ़ी नहीं है। ध्यान से देखना न्याय जरूरी है हम सब लोगों के लिए कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है मेरी मेहनत के पीछे, कौन बैठा है इसके पीछे। मेरा उद्देश्य ध्यान और साधना का बहुत पाक और साफ होना चाहिए। दूसरा सूत्र पकड़ में आया इस कथा के पीछे, वो ये कि अहंकार से भरे चित्त को जो कुछ भी मिलेगा प्रसाद भगवान का, उसका इस्तेमाल वो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ को बढ़ाने के लिए करेगा। स्वयं का स्वार्थ कैसे बढ़े, अहंकारी चित्त इस पर ध्यान देता है। दूसरों के मंगलमय कल्याण के लिए तो वो सोचेगा भी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करेगा। हिरण्यकश्यप को बड़ी से बड़ी शक्ति और सिद्धि उपलब्ध हो गई थी। आदमी के सामने सबसे बड़ा खतरा होता है मृत्यु, और हिरण्यकश्यप का यह खतरा टल गया था। इतना बड़ा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप क्या नहीं कर सकता था।
बड़ा संसार में श्रेष्ठतम कार्य कर सकता था, जितना कल्पना में भी नहीं आ सकता, इतना श्रेष्ठतम कार्य को हिरण्यकश्यप कर सकता था। लेकिन उस आदमी ने वरदान का उपयोग स्वयं भगवान बन जाने के लिए किया। हमें इससे सीख मिलती है दोस्तों कि अगर बड़ी से बड़ी शक्ति भी गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग होगा ही, उसका सदुपयोग हो नहीं सकता, उसका दुरुपयोग होगा। हम सब भी अपने जीवन में पूरे जीवन भर बहुत कुछ पाना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन अर्जित करने के पहले, अपनी शक्ति बढ़ाने के पहले हम जरूर देख लें कि कौन है वो जिसकी शक्ति बढ़ने जा रही है, किन हाथों में शक्ति जा रही है। क्योंकि शक्ति और सत्ता दो धारी तलवार है। उसका इस्तेमाल मनुष्य के कल्याण और पुण्य के लिए भी हो सकता है और बड़े से बड़े पाप के लिए भी हो सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शक्ति उन्हीं हाथों में रहे जो पुण्य की प्रेरणा से चले। ये इस गाथा से संदेश मिलता है। तीसरी बात मिलती है इस कथा में रिश्तों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, संबंधों की। हम होली पर संबंधों का उत्सव मनाते हैं। होली मनाते हैं, दिन भर घर जाते हैं, लोगों के मित्रों से, यारों से, रिश्तेदारों से, सबसे मिलते हैं, सबको रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। बुरा न मानो होली है ये भी कहते हैं। संध्या समय जिनको भी मिलने जाते हैं उन सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं हम बैठ के वहाँ। पर संबंध किससे है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ये सब करते हैं, पर संबंध किससे, संबंधों का आपका आधार क्या है, ये जानना जरूरी है। एक बार होली के अवसर पर हमारे दोस्त मुसीबत लाल की पत्नी, होली का दिन था और हमारे मित्र मुसीबत लाल की पत्नी ने कुछ ज़्यादा ही भांग पी ली। और ये जब भांग उन पर चढ़कर हावी हो गई तो नशे में झूमते झूमते मुसीबत लाल के पास आई और अपनी पति के आंखों में झांक कर कहा कि महाशय आप कौन हैं। मुसीबत लाल ने क्रोध से पत्नी की ओर देखते हुए कहा, ज्यादा चढ़ गई क्या, अपने पति को भूल गई। मुसीबत लाल की पत्नी भांग के नशे में खदखद हंसते हुए बोली, नशा अच्छे अच्छे गमों को भुला देता है भाई साहब। देखिए, प्रहलाद का जो रिश्ता है अपने पिता से, वो जन्म का रिश्ता था, बहुत निकटतम रिश्ता था। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि सत्य से जो मेरा रिश्ता है, सत्य से, वो पिता के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात है जो इस कहानी से भी मिलती है। सत्य से जो मेरा रिश्ता है वो पिता के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिरण्यकश्यप मेरे पिता है, सत्य मेरा परम पिता है। जिस प्रहलाद के सम्मान में हम होली का ये उत्सव और त्यौहार मनाते हैं, उस प्रहलाद का भाव देखिए आप, श्रद्धा देखिए। वो कह रहा है कि पिता मेरे कितने ही बलशाली हो, अगर वो सत्य की अवहेलना कर रहे हैं तो मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो सत्य की अवहेलना कर रहे हैं तो।
और प्रहलाद बस एक छोटा सा बालक मात्र है। मजे की बात देखिए आप, नन्हा सा बालक, उसके पास कोई ताकत भी नहीं है उस बच्चे के पास, और उसके सामने मुकाबले पर एक अति बलशाली राजा, उसका खुद का बाप, दोनों हैं। लेकिन वो बच्चा रक्त संबंध की परवाह नहीं करता। ध्यान रखना, वो बालक ब्लड रिलेशन की जरा भी परवाह नहीं करता, और न सामने जो अत्याचारी है उसके खूंखार बल की परवाह करता है। वो कहता है मैं झुकूंगा तो बस सच के सामने झुकूंगा। तो होली में यारों, जब हम संबंधियों, दोस्तों और यारों के पास जाए तो हमें सदा याद रहे जो हमें प्रहलाद ने सिखाया है कि पहला संबंध आपका सत्य के साथ होना चाहिए, बाकी सब संबंध पीछे के हैं। पहला संबंध आपका सत्य के साथ होना चाहिए, बाकी सब संबंध पीछे के हैं। सच्चाई के लिए किसी भी संबंधों को पीछे रखा जा सकता है। चौथी बात निकल के सामने आ रही है इस कहानी में, वो ये, हो सकता है कि हम बहुत चालाक है ही, हो सकता है कि हम बहुत चालाक हो सकता हम बड़े सिद्धस्थ हो सकता है कि हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो, जैसी होलिका को प्राप्त थी। कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। होलिका ने बड़ी चालाकी खेली प्रहलाद के साथ। उसकी चालाकी उसको ज्वाला तक ले गई, आग तक लेके गई। उसकी खुद की चालाकी उसको ज्वालाओं तक लेके गई। ये हमें सीख देती घटना कि जो आदमी जितना चालाक होगा वो अपनी चालाकी के द्वारा ही जल के मर जाएगा। बड़ी से बड़ी चालाकी दोस्तों निर्दोष मासूमियत के सामने बहुत छोटी है। जब भी कभी द्वंद्व होगा चतुरता में, होशियारी में, चालाकी में और निर्दोषता में, भोलेपन में, मासूमियत में, यकीन रखना निर्दोषता जीतेगी। चालाकी कभी नहीं जीत सकती, सदा निर्दोषता जीतती है। चालाकी लगती तो बहुत बड़ी है प्रारंभिक चरण में, लेकिन हश्र वही होगा जो होलिका का हुआ। होली एक अवसर है हमें अपनी चालाकियों को पीछे छोड़ देने का। एक सीमा तक चालाकी जाती है, उसके बाद अपना काल वो स्वयं बन जाती है और अपनी ही ज्वाला में स्वयं जल के खाक हो जाती है। पांचवी बात निकलकर सामने आती है इस गाथा में, कौन सी? कि जिससे सब कुछ मिला हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिससे सब कुछ मिला हो उसके ही खिलाफ खड़े मत हो जाना। हिरण्यकश्यप को सब कुछ मिला, परमात्मा का वरदान मिला, लेकिन परमात्मा के खिलाफ ही खड़ा हो गया। तो जिससे सब कुछ मिलता हो आपको, जिससे मान सम्मान सब कुछ जो आपको सब लुटा रहा हो, उसके खिलाफ कभी खड़े मत हो जाना। भगवान से वरदान पाया हिरण्यकश्यप ने और भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया। अहंकार की बड़ी पहचान होती है कि जिससे सब कुछ मिलता है उसका ही विरोध करने लगता है आदमी। जिससे सब कुछ पाया है उसने, अपने आप को उससे भी बड़ा समझने लगता है। ये अहंकार की क्वालिटी है। हिरण्यकश्यप भूल गया
ये जो सत्ता उसे मिली है, ये किससे मिली? वैसे ही इंसान भी भूल जाता है कि जीवन किससे मिला है हमको। भूल जाता है कि ये सूरज, चांद, हवा, पानी अगर ये नहीं होंगे तो उसका क्या हश्र होगा। वरदान तो मिले हुए ये हमको भी। भूल जाता है कि धरती उसकी कमाई भी नहीं है। भूल जाता है मनुष्य की जीवन की मूलभूत चीजें उसे उपहार स्वरूप मिली है, वरदान स्वरूप मिली है। लेकिन कोई अनुग्रह, कोई धन्यवाद, कोई ग्रेटिट्यूड का भाव उसके मन में नहीं उठता परमात्मा के प्रति, बल्कि वो परमात्मा के सत्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है, अपनी जिंदगी ही झूठ पर आधारित कर देता है। किसी न किसी अर्थ में हम सब हिरण्यकश्यप भी है और किसी न किसी अर्थ में हमारे भीतर भक्त प्रहलाद भी बैठा हुआ है। होली का अवसर इसलिए है कि हम अपने भीतर बैठे हुए उस निर्दोष मासूम प्रहलाद को जीवित करें और हिरण्यकश्यप और होलिका को जरा स्वयं से दूर करें। हम सब में हिरण्यकश्यप का अहंकार भी है, होलिका की चालाकी भी है और हम सब में प्रहलाद की निर्मलता, निर्दोषता भी है। और ये ध्यान रखना कि जिसने आपको सब ये वरदान दिए हैं वो उस वरदानों से भी बहुत बड़ा होगा जिसने वरदान दिया है। छोटा कैसे हो सकता है? इसलिए उन वरदानों पे ध्यान दें। इसलिए परम सत्ता जो है सत्य की, जो आपको जीवन दे रही है, उसका सम्मान करो, उसके विरुद्ध मत खड़े रहो, उसके सामने सदा नमित रहो, सदा झुके रहो, प्रेम की भावना रखो, श्रद्धा रखो जीवन पर। आपके शुभ चिंतक है परमात्मा, आपके कल्याण मित्र है वो, आपको जन्म दिया है, आपका योगक्षेम भी वही वहन करते हैं और एक दिन आप उसी में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं, उसी में जाकर मिल जाते हैं आप। होली का ये त्यौहार हमें बहुत संदेश देकर गया और इस प्रकार ये होली का त्यौहार का ये रहस्य है जो हमने आपके सामने बताया। इस उपदेशों को, इन वचनों को अपने जीवन में आप उतारें तो ही समझना कि आपने होली का उत्सव आपने सेलिब्रेट किया है। क्योंकि होली सिर्फ नाच गाना कूदने का नाम नहीं है। हर पर्व हमारे देश में कोई ना कोई संदेश देता है, लेकिन ये बताने वाले खो गए, वे समझाने वाले खो गए। जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो फिर से वो चीज़ पुनर्जीवित हो जाती है।